हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? किसी गिवन एरिया में से गिवन टाइम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। या आप ये कह सकते हो किसी गिवन एरिया में से कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल फ्लो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। और इसका जो फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक करंट का वो ये होता है आपका एवरेज के लिए ये फार्मूला होता है क्या आपका चार्ज, टी क्या है? टाइम, डेल क्यू बाय डेल टी, ये होता है एवरेज के लिए। और एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए क्या होता है? डी क्यू बाय डी टी। जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ोगे तो डिफरेंशिएशन के अंदर आपको चार्ज गिवन कर देगा और आपसे कहेगा करंट बताओ, तब आपको क्या करना है? उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो I इजिकल टू क्या आ गया? डी क्यू बाय डी टी। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन कराऊंगा। या आप सिंपल वर्ड्स में आप क्या लिख सकते हो? I इजिकल टू क्यू बाय टी। मीनिंग आपको चार्ज गिवन कर दे और आपको टाइम गिवन कर दे, दोनों का आप डिवाइड कर दो, आपका क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा। पर हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ा था कि क्यू इजिकल टू क्या होता है? एनी। एन क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ई क्या होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ई क्या होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है? माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो यहां से अगर क्यू की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं तो आपका क्या आ जाएगा? एन ई बाय टी। तो हम इसका भी फार्मूले का यूज कर सकते हैं। जो गिवन क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग हम फार्मूला चूज करेंगे, भाई ये फार्मूला लगेगा या ये लगेगा या ये लगेगा। जैसे इसका बता रहा हूं, कई बार इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ चुका है। वो कहेगा कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर हैविंग 200 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फॉर। इलेक्ट्रॉन कितने दे दिए आपको? 200। और कितने सेकंड तक फ्लो कर रहे हैं? 10 सेकंड तक। कितने सेकंड तक फ्लो कर रहे हैं? 10 सेकंड तक। ये दो वैल्यू गिवन करेगा आपसे और आपसे कहेगा करंट निकालो। क्या निकालो? करंट। तो देखो भाई ई की वैल्यू सभी को पता होनी चाहिए, या जो क्वेश्चन पेपर होगा ना उसके आगे भी लिख देता है। ई की वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। वैल्यू पुट कर दो। एन कितना दे दिया? 200। ई की वैल्यू कितनी दे दी? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। और आपका टाइम कितना गिवन कर दिया? 10। इससे ये जीरो कैंसिल आउट हो गई आपकी, यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 32 इंटू 10 की पावर -19। तो ये आपका एक न्यूमेरिकल हो गया। अब बात क्या आती है कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। क्या होते हैं इसकी एसआई यूनिट? एम्पियर होती है। क्या होती है? एम्पियर। अब उसने कहा कि एम्पियर का मीनिंग क्या होता है? देखो आई का फॉर्मूला क्या था? क्यू बाय टी। मैंने कहा इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। क्या होती है? एम्पियर। और चार्ज की क्या होती है? कूलम। टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो आप क्या लिख सकते हो? जब किसी कंडक्टर के अंदर 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है 1 सेकंड के टाइम इंटरवल में, तो उस वैल्यू को क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर। क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर। एक तो आपको ये बात याद रखनी है कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? एम्पियर होती है। और एम्पियर जो होता है वो क्या होता है? 1 कूलम बाय 1 सेकंड। ये आपकी एम्पियर की वैल्यू होती है। दूसरी बात, जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इज ए स्केलर क्वांटिटी। वो क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। इस चीज को भी एक बार एक्सप्लेन करूंगा, पहले इस पे आ जाओ आप। अब बात आ गई कि भाई जो आपका करंट होता है उसकी एसआई यूनिट क्या होगी? एम्पियर हो गई। अब कई बार क्वेश्चन के अंदर है ना एम्पियर में नहीं देता, वो उसकी छोटी यूनिट्स दे देता है। जैसे मान लो लिख देगा 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर। MA 1 मिली एम्पियर किसके इक्वल होता है? 10 की पावर -3। 1 माइक्रो एम्पियर
1 माइक्रो एम्पियर, म्यू ए वो होता है 10 की पावर -6। 1 नैनो एम्पियर, 1 नैनो एम्पियर 10 की पावर -9। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो ये वैल्यू है, अगर मान लो कोई चीज एम्पियर में ना गिवन होके इन में गिवन है, तो सबसे पहले उसको क्या कर लो, चेंज कर लो। क्या कर लो, चेंज कर लो। अब बात आ जाती है कि भाई करंट को स्केलर क्वांटिटी क्यों बोलते हैं, करंट को स्केलर क्वांटिटी हम क्यों बोलते हैं। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि स्केलर क्वांटिटी वो होती हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, और वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनका क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। मान लिया आपने एक कंडक्टर मान लिया, क्या मान लिया, कंडक्टर, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी का क्या हो गया, पॉजिटिव, ये बैटरी का क्या हो गया, नेगेटिव। अब इसके अंदर क्या होगा, जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होगी ना, वो किस डायरेक्शन में होगी, इसके अंदर पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे। ये आपके पॉजिटिव हो गए, तो आपके पॉजिटिव किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, आपके पॉजिटिव इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो जो आपके पॉजिटिव जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं वो होती है आपकी करंट की डायरेक्शन। तो आपके पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कहां मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। या आप सिंपल वर्ड्स में क्या बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब इसी फिगर के अंदर मान लो मैं इसको ऐसे बना देता हूं, ये आपका कंडक्टर था, इसके अंदर ये नेगेटिव है और आपने बैटरी अप्लाई की, ये आपकी बैटरी हो गई। तो आपके नेगेटिव कहां मूव करेंगे, नेगेटिव मूव करेंगे ऐसे। ये भी तो बोल सकते हो एंड अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब दोनों केस ले लेते हैं, इसी के अंदर दोनों केस ले लेते हैं। ये आपका हो गया। हमेशा क्या होता, अगर मान लो अगर आपके ये चार्ज पार्टिकल है तो क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन की जो करंट की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। और इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होती है, क्या होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंड अपोजिट टू द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। अब बात आ गई, इसकी डायरेक्शन फिक्स हो गई, क्या हो गई, फिक्स हो गई। ये हमेशा क्या करेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव में मूव करेंगे। क्या करेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव में मूव करेंगे। क्या करेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव में मूव करेंगे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, फिक्स होगी। इसलिए क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इसलिए क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। जो यहां लिखा हुआ है, एक बार दोबारा पढ़ रहा हूं मैं, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स चलते हैं, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं, वो उनकी डायरेक्शन होती है। या आप ये भी कह सकते हो कि जिस डायरेक्शन में ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल चलते हैं उससे अपोजिट होती है। अब नेगेटिव कहां मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में, और करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इससे अपोजिट होगी। तो जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। आपको सिर्फ ये बात ध्यान में रखनी है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या होती है, कि स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अब आपका क्वेश्चन ये आ गया कि डिफरेंट मेटेरियल के अंदर जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो कौन से होते हैं। बात आ गई मेटल्स के अंदर। मेटल्स के अंदर आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, चार्ज कैरियर्स होते हैं। क्या होते हैं, चार्ज कैरियर्स। लिक्विड के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। और आपके गैसेस के अंदर क्या होते हैं, आपके पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन्स। और आपके सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स।
ये आपके क्या हो गए, चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स। देखो ये चीज है ना, आप समझ लो, सिर्फ हमें क्या फोकस करना है कि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लिक्विड के अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन होते हैं, गैसेज के अंदर पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन एंड होल्स होते हैं। जब हम +2 की 9th यूनिट करेंगे तो ये चीज वहां क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब आप सिर्फ एक बार रीड आउट कर लेना कि भाई चार कैरियर्स किसके अंदर कौन से होते हैं, तो वो ये होते हैं। अब बात आ गई, एक न्यूमेरिकल करवा रहा हूं आपसे कि आपको चार्ज की वैल्यू ये गिवन है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट हैविंग चार्ज Q इजिकल टू 2t² प्लस में 5t। पहले इस क्वेश्चन को देखो, आपको क्या गिवन कर दिया, चार्ज गिवन कर दिया, आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है। फिर वो कोई टाइम भी कह देगा, एट t इजिकल टू 2 सेकेंड, एट t इजिकल टू 2 सेकेंड। सबसे पहले जो चार्ज गिवन हो उसको लिख लो, ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका क्या है इसका सॉल्यूशन। तो Q इजिकल टू 2t² प्लस में 5t। जब भी आपको चार्ज गिवन हो और आपको करंट निकालना हो, आप इसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, क्या कर दो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो I इजिकल टू क्या होता है, dQ/dt। अब कईयों ने अभी डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा होगा तो उनके लिए बता रहा हूं, डिफरेंशिएशन के अंदर क्या करते हैं, जो ये पावर होती है टी की, ये आगे आ जाती है, तो यहां क्या आ जाएगा, आगे आके 4t, और इसमें से एक पावर कम कर देते हैं, तो यहां कितना था, मैं इसको अलग अलग करके लिख देता हूं, 2 × 2, और इसमें एक पावर हमने कम कर दी। यहां पावर कितनी है, 1, ये आगे आ जाएगी, और इसमें से एक पावर हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो क्या बच जाएगा आपका आंसर, 4t प्लस 5t की 0। किसी भी चीज की 0 पावर क्या होता है, वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो ये क्या आ जाएगा, I इजिकल टू 4t प्लस में 5। ये आपका क्या आ गया, इलेक्ट्रिक करंट आ गया। फिर आपसे कहेगा टाइम, जो गिवन टाइम हो, वहां पर t कह दिया 2 सेकेंड, तो t की वैल्यू क्या पुट कर दो, यहाँ 2 पुट कर दो, तो I इजिकल टू क्या आ जाएगा, 4 × में 2 प्लस का 5 इजिकल टू 8 प्लस में 5 इजिकल टू 13 एम्पियर। तो ये क्या आ गया आपका, इलेक्ट्रिक करंट आ गया। आज टॉपिक यही करते हैं।